स्टूडेंट्स, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का 7 लेक्चर हम पीरियोडिक फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो पहले डेफिनेशन डिस्कस करते हैं पीरियोडिक फंक्शन की। ए फंक्शन इज सेड टू बी ए पीरियोडिक फंक्शन इफ इट रिपीट्स वैल्यू आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम। देखो, किसी टाइम इंटरवल के बाद अगर उसकी जो वैल्यू है वो रिपीट कर जाए तो ऐसा जो फंक्शन है वो क्या कहलाएगा? पीरियोडिक फंक्शन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल साइन ऑफ थीटा, तो साइन ऑफ 2π प्लस थीटा, साइन ऑफ 2π प्लस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, तो 2π जो है यहाँ पे पीरियड कहलाएगा। कॉस ऑफ थीटा प्लस 2π या 2π प्लस थीटा, अगेन 2π प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो यहाँ पे जो पीरियड बनेगा वो 2π बनेगा। और tan के लिए tan ऑफ थीटा इक्वल्स टू tan पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा पे वापस वैल्यू क्या बनती है? tan थीटा। देन जो tan थीटा के लिए जो पीरियड कहलाएगा वो क्या बन जाएगा? पाई बन जाएगा। तो एक ऐसा टाइम आता है जिसके बाद वापस वैल्यू रिपीट हो जाती है, तो इस टाइप का जो फंक्शन होता है वो पीरियोडिक फंक्शन कहलाएगा। साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। देन कोसेक थीटा की जो वैल्यू है 2π प्लस थीटा के लिए वापस क्या बनेगी? कोसेक थीटा बनेगी, तो इसका जो पीरियड बनेगा वो 2π बनेगा। कॉस के लिए हम क्या लिखते हैं? 1 अपॉन सेक थीटा, तो सेक की जो वैल्यू है वापस रिपीट करेगी 2π प्लस थीटा पे, अगेन सेक थीटा बनेगा, तो इसका जो पीरियड होगा वो 2π बनेगा। और tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा, तो कॉट थीटा अगेन रिपीट होगा थीटा प्लस पाई पे, कॉट थीटा प्लस पाई कॉट थीटा बनेगा, तो इसका जो पीरियड बनेगा वो पाई बनेगा। इफ f of t is a periodic function with period t, then prove that Laplace of ft equals to 1 upon 1 minus e to the power st 0 to t e to the power minus t f of t and dt। देखो, पीरियड क्या दे रखा है यहाँ पे? t दे रखा है और एफ टी जो है वो पीरियोडिक फंक्शन है। तो हमारे पास गिवन क्या है? एफ टी जो है पीरियोडिक है। ये क्या इम्प्लाइज करता है? दैट एफ ऑफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ टी प्लस एन टी, एफ ऑफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ टी प्लस एन टी, वेयर एन बिलोंग्स टू आई, एन बिलोंग्स टू आई डिनोट इंटीजर, माइनस इनफाइनाइट इंक्लूडिंग 0 टू इनफाइनाइट जो वैल्यू है वो एन से बिलोंग कर रही है। देन हम क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ टी किसके इक्वल बनेगा? एफ ऑफ टी प्लस टी के इक्वल बनेगा, एफ ऑफ टी प्लस 2t के इक्वल बनेगा, एफ ऑफ टी प्लस 3t के इक्वल बनेगा, एंड सो ऑन। एफ ऑफ टी प्लस टी की जो वैल्यू है वो भी एफ टी के इक्वल होगी, एफ ऑफ टी प्लस 2t की वैल्यू है वो भी एफ टी के इक्वल होगी, एफ ऑफ टी प्लस 3t है ये भी एफ ऑफ टी के इक्वल बनेगा, एंड सो ऑन। तो डेफिनेशन अप्लाई करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस टी एफ ऑफ टी एंड डी टी। लाप्लास और एफ टी हमें ये फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे पीरियड के हिसाब से चलते हैं, तो लिमिट को ब्रेक करते हैं 0 टू टी ई की पावर माइनस टी एफ ऑफ टी एंड डी टी, प्लस टी टू 2t ई टू दी पावर माइनस टी एफ ऑफ टी एंड डी टी, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2t टू 3t ई की पावर माइनस टी एफ ऑफ टी डी टी, एंड सो ऑन। पीरियड के हिसाब से हमने क्या किया? जो ये इंटरवल बन रहा है इसको ब्रेक कर दिया है, और फिर हम पुट करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट इंटीग्रेशन है उसके अंदर पुट कर रहे हैं t इक्वल्स टू यू, यहाँ पुट कर रहे हैं t इक्वल्स टू यू। सेकेंड इंटीग्रल के अंदर हम पुट कर रहे हैं t इक्वल्स टू यू प्लस टी, इस इंटीग्रेशन के अंदर पुट कर रहे हैं t इक्वल्स टू यू प्लस टी, और थर्ड इंटीग्रेशन के अंदर पुट कर रहे हैं t इक्वल्स टू यू प्लस 2t, एंड सो ऑन। फिर नेक्स्ट जो टर्म बनेगी उसके अंदर हम पुट करते रहेंगे। तो जब t इक्वल्स टू यू पुट कर रहा हूँ, जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो dt इक्वल्स टू डी यू बन जाएगा। देखो, फर्स्ट इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, t इक्वल्स टू यू दैन डी टी इक्वल्स टू डी यू। अब लिमिट देखिए, t के लिए लिमिट क्या बन रही है? t इक्वल्स टू 0। जब t इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो u भी 0 बन जाएगा, और t इक्वल्स टू t इक्वल्स टू t पुट करेंगे तो u इक्वल्स टू कैपिटल T बन जाएगा। तो लिमिट सेम रहेगी 0 टू t के लिए। फिर नेक्स्ट टर्म में देखिए हम पुट कर रहे हैं, ये जो सेकेंड टर्म है उसमें पुट कर रहे हैं t इक्वल्स टू यू प्लस टी। इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dt जो है dt इक्वल्स टू डी यू, डी टी डी यू के इक्वल बनेगा। अब u के लिए लिमिट निकालिए, जब u के लिए लिमिट फाइंड करनी है तो t की लोअर लिमिट बन रही है कैपिटल T, तो यहाँ कैपिटल T पुट करोगे तो t इक्वल्स टू यू प्लस कैपिटल T, देन 0 इक्वल्स टू यू, u की लोअर लिमिट 0 बनेगी, और अपर लिमिट हमारे पास बन रही है t के लिए 2t, यहाँ पुट करेंगे हम तो 2t इक्वल्स टू यू प्लस कैपिटल T, तो t इक्वल्स टू यू या u इक्वल्स टू t बन जाएगा हमारे पास, 2t माइनस टी, तो u इक्वल्स टू टी, तो u की लिमिट बनी 0 टू t, तो वही लिमिट रहेगी जो फर्स्ट इंटीग्रेशन की बन रही है। फिर देखो थर्ड इंटीग्रेशन के अंदर क्या पुट कर रहे हैं, t इक्वल्स टू यू प्लस 2t,
देन डी टी इक्वल्स टू डी यू, डी टी इक्वल्स टू डी यू। अगेन वैल्यू पुट करते हैं, जब यहाँ 2t पुट करेंगे तो u की वैल्यू 0 बनेगी, और जब 3t अपर लिमिट यहाँ पुट करोगे तो 3t माइनस 2t, तो u इक्वल्स टू t बन जाएगा, तो 0 टू t लिमिट बन जाएगी। तो जो भी इंटीग्रेशन बनेगा उसके लिए जो लिमिट है वो सेम रहेगी, दिस इज इक्वल्स टू 0 टू t। जीरो टू टी ई की पावर माइनस एस यू एफ ऑफ यू एंड डी यू। देखो फर्स्ट इंटीग्रेशन के अंदर क्या पुट किया हमने, t इक्वल्स टू यू पुट किया है और dt जो है वो डी यू बन गया। t की जगह u पुट किया तो e की पावर माइनस एस यू एफ ऑफ यू और डी यू। सेकेंड इंटीग्रेशन में t की जगह पुट कर रहे हैं u प्लस टी, तो यहाँ पुट करेंगे u प्लस टी, तो माइनस एस यू प्लस टी, और यहाँ पे क्या बन जाएगा एफ ऑफ टी, टी इक्वल्स टू यू प्लस टी और डी टी इक्वल्स टू डी यू। थर्ड इंटीग्रेशन में इस t की जगह पुट कर रहे हैं u प्लस टू टी, तो e की पावर माइनस एस यू प्लस टू टी एफ ऑफ यू प्लस टू टी और डी यू एंड सो ऑन। तो इस टाइप से इंटीग्रेशन मिलेगा हम लोग को। दिस इज इक्वल्स टू 0 टू टी ई की पावर माइनस एस यू एफ ऑफ यू डी यू प्लस ई की पावर माइनस एस टी। कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी ई की पावर माइनस एस यू एफ ऑफ यू एंड डी यू प्लस ई की पावर माइनस 2 टी 0 टू टी ई की पावर माइनस एस यू एफ ऑफ यू डी यू एंड सो ऑन। तो क्या किया है बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ कर दिया हमने। इक्वेशन नंबर 1 क्या कहती है, देखिए इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने पुट कर रखा है एफ ऑफ टी किसके इक्वल है, एफ ऑफ टी प्लस टी के इक्वल है, एफ ऑफ टी प्लस 2t के इक्वल है, एफ ऑफ टी प्लस 3t के इक्वल है। या हमने पुट किया एफ ऑफ यू, देन एफ ऑफ यू इक्वल्स टू एफ ऑफ यू प्लस टी, एफ ऑफ यू प्लस 2t, एफ ऑफ यू प्लस 3t के इक्वल बनेगा। तो एफ ऑफ यू प्लस 3t, एफ ऑफ यू प्लस 2t, एफ ऑफ यू प्लस टी सब एफ ऑफ यू के इक्वल है, तो हमने वैल्यू पुट कर दी एफ ऑफ यू प्लस टी, एफ ऑफ यू प्लस 2t, एफ ऑफ यू पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 से। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी ई की पावर माइनस एस यू एफ ऑफ यू और डी यू को कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ से इंटीग्रेशन कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग टर्म क्या बचेगी, 1 प्लस ई की पावर माइनस एस टी प्लस ई की पावर माइनस 2 टी एंड सो ऑन। और इसकी जो वैल्यू है वो हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से पुट कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स वैन मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1। और x की जगह पे हमारे पास क्या है, e की पावर माइनस एस टी। यहाँ पुट करके देखिए x की जगह पे e की पावर माइनस एस टी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 प्लस ई की पावर माइनस एस टी प्लस ई की पावर माइनस 2 टी प्लस एंड सो ऑन। वन अपॉन 1 माइनस ई की पावर एस टी इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी ई की पावर माइनस टी एफ ऑफ टी एंड डी टी। हमारे पास जो इंटीग्रेशन था उसके अंदर वैल्यू बन रही थी एफ ऑफ यू ई की पावर एस ऑफ यू एफ ऑफ यू एंड डी यू। यू की जगह हमने टी पुट कर दिया और डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी का यूज़ किया। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर वेरिएबल को चेंज किया जाए, एक्स की जगह टी पुट किया जाए तो लिमिट के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिमिट सेम रहती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज़ कर दिया हमने, ई की पावर माइनस टी एफ ऑफ टी एंड डी टी। तो देखिए पीरियोडिक फंक्शन फाइंड किया हमने, एफ ऑफ टी अगर पीरियोडिक फंक्शन है और उसका पीरियड जो है टी है, तो हमें ये प्रूव करना था कि लाप्लास और एफ टी जो है इसके इक्वल बनेगा 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस टी 0 टू टी ई की पावर माइनस टी एफ ऑफ टी एंड डी टी। देखिए नेक्स्ट मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम दी थी सॉल्व करने के लिए, 3 प्रॉब्लम दी थी। तो कुछ कमेंट्स आए हैं बच्चों के कि सर थर्ड नंबर प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। तो थर्ड नंबर जो प्रॉब्लम है लाप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी स्क्वायर। देखिए 1 अपॉन टी स्क्वायर की टर्म बन रही है, तो 1 अपॉन जब टी की टर्म बनती है तो हमें पता है हम डिवीज़न थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे 1 अपॉन टी स्क्वायर बन रहा है, इसका मतलब है डिवीज़न थ्योरम को 2 टाइम अप्लाई करना है। तो इस टर्म को ऐसे पुट कर रहे हैं लाप्लास ऑफ 1 अपॉन टी 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी। और इस टर्म के लिए पहले हम सॉल्व करते हैं। तो लाप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी के लिए एफ टी क्या बनेगा, एफ टी इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस टी।
लाप्लास ऑफ एफ टी फाइंड करते हैं लाप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस टी और फिर लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, तो लाप्लास ऑफ 1 माइनस लाप्लास ऑफ कॉस टी, दोनों को सेपरेट कर दिया हमने, और लाप्लास ऑफ 1 की वैल्यू 1 अपॉन एस और लाप्लास ऑफ कॉस टी एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, तो लाप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस टी इक्वल्स टू 1 अपॉन एस माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एस। अब हम मल्टीप्लाई थ्योरम को अप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एस टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एस एंड डी एस। तो एफ ऑफ एस की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, एफ ऑफ एस इक्वल्स टू 1 अपॉन एस माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, और एफ टी क्या है हमारा, एफ टी 1 माइनस कॉस टी इंटीग्रेशन ऑफ एस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन एस माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 एंड डी एस। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो फर्स्ट इंटीग्रेशन तो सॉल्व हो जाएगा, लॉग ऑफ एस बन जाएगा। सेकेंड इंटीग्रेशन के अंदर पुट कर दीजिए एस स्क्वायर प्लस 1 को टी, तो 2s और डी एस इक्वल्स टू डी टी, देन एस डी एस इक्वल्स टू डी टी अपॉन 2। अब ये वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो एस डी एस क्या बन गया हमारा, एस डी एस इक्वल्स टू डी टी बाई 2 बन गया, और एस स्क्वायर प्लस 1 किसके इक्वल है, 1 अपॉन टी के, मतलब 1/2 डी टी अपॉन टी बन गया। और डी टी अपॉन टी को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो लॉग टी बनेगा, और टी की वैल्यू हमारे पास क्या है, एस स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये इंटीग्रेशन चेंज हो गया, हमारे पास बन जाएगा लॉग ऑफ एस इक्वल्स टू 1/2 लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1, और लिमिट बन रही है एस टू इनफाइनाइट। पहले देखिए लिमिट अप्लाई करने से पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि लॉग इनफाइनाइट इनफाइनाइट बन जाता है। तो हमारे पास वैल्यू इसको सॉल्व करने के लिए मैंने देखो यहाँ से 2 को एलसीएम लिया है, ये बन जाएगा 2 लॉग एस माइनस लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 एस टू इनफाइनाइट। यहाँ हमने पुट कर दिया एन लॉग एम, एन लॉग एम इक्वल्स टू लॉग ऑफ एम टू दी पावर एन, तो लॉग ऑफ एस स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1। फिर यहाँ अप्लाई कर रहे हैं लॉग एम माइनस लॉग एन, दिस इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एम अपॉन एन, तो लॉग ऑफ एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, और लिमिट बन रही है एस टू इनफाइनाइट। अपर लिमिट पुट करते हैं, लिमिट ऑफ एस टेंस टू इनफाइनाइट, और हाईएस्ट टर्म को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ तो एस स्क्वायर आ रहा है, यहाँ से एस स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर, या एस स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। और लोअर लिमिट अप्लाई करो, माइनस ऑफ लॉग एस की जगह पुट करना है तो एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। एस टेंस टू इनफाइनाइट जब यहाँ पुट करेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट, और 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 बन जाएगा, तो लॉग ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस 0 लॉग 1, और log 1 की जो वैल्यू है log 1 इक्वल्स टू 0, then this is equals to 1/2 ब्रैकेट माइनस log s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, then लाप्लास ऑफ 1 माइनस cos t अपॉन t इक्वल्स टू माइनस 1/2 log ऑफ s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। बट हमें ये फाइंड करना है कि लाप्लास ऑफ 1 माइनस cos t अपॉन t स्क्वायर निकालना है। तो हम एक बार और मल्टीप्लाई थ्योरम का यूज़ करते हैं, लाप्लास ऑफ 1 अपॉन टी 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी इक्वल्स टू एस टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एस एंड डी एस। इस टी के लिए 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी ये एफ टी बनेगा, और इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, लाप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी दिस इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 लॉग ऑफ एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, जिससे हम एफ ऑफ एस पुट कर सकते हैं ना। इस सेकंड जो टी लिया हमने, इस टी के लिए ये पूरा फंक्शन एफ टी बनेगा, तो एफ ऑफ टी किसके इक्वल है, एफ ऑफ एस के इक्वल है। देन लाप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एस टू इनफाइनाइट, और एफ ऑफ एस की वैल्यू पुट करेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 और डी एस। देखिए इसको इंटीग्रेट करना है आपको, सोचिए कि इसको आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन के अंदर जो लॉग की टर्म है उसको हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं, तो बाई पार्ट्स हमको इसको इंटीग्रेट करना है। तो बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करने के लिए हम सेकंड फंक्शन जो है हमें 1 लेना पड़ेगा, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा, इसको सेकंड फंक्शन देते हैं और u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन तो हमने एज इट इज़ रखा है लॉग ऑफ एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, और सेकंड मतलब इसको इंटीग्रेट करोगे तो डी एस का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, एस बन जाएगा, और लिमिट क्या बन रही है एस टू इनफाइनाइट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एस टू इनफाइनाइट, इसे डिफ्रेंशिएट करना है। तो लॉग को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स,
यहाँ पे इस टर्म को डिफरेंशिएट करना है तो ये बन जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। तो न्यूमरेटर के अंदर क्या बन जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर। ये तो लॉग डिफरेंशिएट हुआ। अब ब्रैकेट वाले टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं, इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो u अपॉन v का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा आपको, डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन v। दिस इज इक्वल्स टू v स्क्वायर v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएशन ऑफ v। तो एस स्क्वायर प्लस 1 v है हमारे पास और एस स्क्वायर क्या है u है, तो एस स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 2, फिर v की टर्म सेम रहेगी एस स्क्वायर प्लस 1 और u की टर्म को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो एस स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2s बन जाएगा, माइनस u की टर्म सेम रहेगी एस स्क्वायर वैसे ही रहेगा हमारे पास। और किसको डिफरेंशिएट करना है, v को डिफरेंशिएट करना है, मतलब एस स्क्वायर प्लस 1 को डिफरेंशिएट करना है। जिसे डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 और 2s बन जाएगा। अगेन देखिए, और फर्स्ट टर्म को वापस इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ बन जाएगा s और ds। फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो अपर लिमिट जब पुट करोगे तो अगेन इसे जब सॉल्व करेंगे तो log 1 की वैल्यू 0 बनेगी और फिर नेगेटिव साइन के साथ आपको लोअर लिमिट पुट करनी है और लोअर लिमिट s है हमारे पास, तो s की जगह s ही पुट करना है। तो लोअर लिमिट का नेगेटिव और ये नेगेटिव साइन क्या बन जाएगा पॉजिटिव s/2 log ऑफ s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, log ऑफ s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 s टू इनफाइनाइट। ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा 1/2 s टू इनफाइनाइट s स्क्वायर प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर। और यहाँ से आप देखिए 2s को बाहर कॉमन ले लीजिए और इस s से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2s स्क्वायर। ब्रैकेट के अंदर टर्म रहेगी हमारे पास s स्क्वायर प्लस 1 और माइनस s स्क्वायर, ये s स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से ये s स्क्वायर प्लस 1 से एक टर्म s स्क्वायर प्लस 1 की कैंसिल हो जाएगी। तो रिमेनिंग टर्म जो इंटीग्रेशन के अंदर बचेगी हमारे पास वो टर्म होगी s टू इनफाइनाइट 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 और ds, 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 और ds। ये 2 जो है इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो s/2 log ऑफ s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ s टू इनफाइनाइट 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 एंड ds। इस टर्म को हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू tan इनवर्स x। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स s, अपर लिमिट पुट करो tan इनवर्स इनफाइनाइट, लोअर लिमिट पुट करो tan इनवर्स s। तो tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स s और tan इनवर्स इनफाइनाइट पाई/2 माइनस tan इनवर्स s। अगेन हमारे पास फॉर्मूला है tan इनवर्स s प्लस cot इनवर्स s इक्वल्स टू पाई/2, देन पाई/2 माइनस tan इनवर्स s इक्वल्स टू cot इनवर्स s। तो इसकी जगह पे हम पुट कर सकते हैं cot इनवर्स s। तो लाप्लास ऑफ 1 माइनस cos t अपॉन t स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू s/2 log ऑफ s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 प्लस cot इनवर्स s। ये वैल्यू मिलेगी हमें लाप्लास ऑफ 1 माइनस cos t अपॉन t स्क्वायर के लिए। हम फाइंड करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एरर फंक्शन ऑफ रूट t। तो एरर फंक्शन की देखो डेफिनेशन क्या है, द एरर फंक्शन इज डिफाइंड एज एरर फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू 2 अपॉन रूट पाई 0 टू x e टू दी पावर माइनस u स्क्वायर एंड du। इस टाइप से एरर फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं। तो एरर फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब अपर लिमिट जो है वो x बनेगी। इन स्टैटिक्स इट डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडम वेरिएबल u पोजेस द वैल्यू बिटवीन 0 टू x। ये स्टैटिक्स के अंदर क्या डिनोट्स करता है, प्रोबेबिलिटी को डिनोट करता है, जहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल u है वो वैल्यू लेता है बिटवीन द लिमिट 0 टू x। तो बाय डेफिनेशन देखिए, अगर एरर फंक्शन ऑफ रूट t फाइंड करना है तो x की जगह हम रूट t फाइंड करते हैं, तो दिस इज इक्वल्स टू 2 अपॉन रूट पाई 0 टू रूट t e की पावर माइनस u स्क्वायर एंड d स्क्वायर। या हमने रूट t पुट कर दिया। ये हमारे पास एरर फंक्शन की डेफिनेशन है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या फाइंड करना है, एरर फंक्शन ऑफ रूट t। तो यहाँ हमने 0 टू अपर लिमिट जो बन रही है वो रूट t बन जाएगी। और देखिए e की पावर माइनस x की सीरीज है हमारे पास 1 माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस x3 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे x e की पावर x की अगर मैं सीरीज पुट करूँ
तो x की जगह हमारे पास क्या बन रहा है, यू स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ यू स्क्वायर पुट कर दीजिए तो ये बन जाएगा 1 माइनस यू स्क्वायर प्लस यू की पावर 4 माइनस यू की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। तो इंटीग्रेशन के अंदर जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, देखिए एरर फंक्शन ऑफ रूट टी इक्वल्स टू 2 अपॉन रूट पाई 0 टू अंडर रूट ऑफ टी। इंटीग्रेशन के अंदर आ रहा है लोअर लिमिट 0 बन रही है, अपर लिमिट रूट टी बन रही है, 1 माइनस यू स्क्वायर प्लस यू की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस यू की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन एंड डी यू, देन दिस इज इक्वल्स टू 2 अपॉन रूट पाई। अब हम पहले क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी यू, यू मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ यू स्क्वायर यू की पावर 3 अपॉन 3 इंटीग्रेशन ऑफ यू की पावर 4 यू टू दी पावर 5 अपॉन 5 और इंटीग्रेशन ऑफ यू की पावर 6 यू की पावर 7 अपॉन 7 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है फैक्टोरियल 2 से और ये फैक्टोरियल 3 से, और लिमिट क्या बन रही है 0 टू रूट टी, तो 0 टू रूट टी। अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, देन नेगेटिव साइन के बाद लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो जब अपर लिमिट पुट करोगे तो वैल्यू क्या बन रही है, टी की पावर 1/2 माइनस टी की पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस टी टू दी पावर 5/2 अपॉन 5 और फैक्टोरियल 2 माइनस टी टू दी पावर 7/2 डिवाइड बाई 7 एंड फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो सारी टर्म्स 0 बन जाएगी। एरर फंक्शन ऑफ रूट टी हमारे पास ये बन रहा है। अब हम इसका लाप्लास फाइंड करते हैं, तो दोनों तरफ लाप्लास अप्लाई करते हैं, तो लाप्लास ऑफ एरर फंक्शन ऑफ रूट टी इक्वल्स टू 2 अपॉन रूट पाई लाप्लास ऑफ टी टू दी पावर 1/2। टोटल टर्म के ऊपर लाप्लास अप्लाई करो और फिर लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम उसको सेपरेट कर देंगे, तो लाप्लास ऑफ टी की पावर 1/2 माइनस 1 अपॉन 3 लाप्लास ऑफ टी की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल 2 लाप्लास ऑफ टी की पावर 5/2 माइनस 1 अपॉन 7 फैक्टोरियल 3 लाप्लास ऑफ टी की पावर 7/2 एंड सो ऑन। लाप्लास ऑफ टी टू दी पावर एन के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, लाप्लास ऑफ टी टू दी पावर एन इक्वल्स टू गामा एन प्लस 1 अपॉन एस टू दी पावर एन प्लस 1 एंड गामा एन प्लस 1 इक्वल्स टू एन गामा एन। देन लाप्लास ऑफ टी टू दी पावर 1/2 दिस इज इक्वल्स टू गामा 3/2 अपॉन एस टू दी पावर 3/2 लाप्लास ऑफ टी टू दी पावर 3/2 गामा ऑफ 5/2 अपॉन एस टू दी पावर 5/2 और ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म के अंदर पुट कर रहे हैं लाप्लास ऑफ टी टू दी पावर 5/2, तो गामा ऑफ 7/2 5 मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल 2 और एस टू दी पावर 7/2 यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए इस फॉर्मूले के अंदर एंड सो ऑन। देन 2 अपॉन रूट पाई गामा 3/2 को इस फॉर्मूले से जब हम ओपन करेंगे, जब हमने साइन रूट टी लाप्लास ऑफ साइन रूट टी और लाप्लास ऑफ कॉस रूट टी अपॉन रूट टी के लिए सॉल्व किया है, तो मैंने आपको पूरा ये सॉल्व करके बताया है कि इसको कैसे ओपन करते हैं। तो लाप्लास गामा ऑफ 3/2 का मतलब हो गया 3/2 माइनस 1 गामा ऑफ 3/2 माइनस 1 1/2 और गामा 1/2 की जो वैल्यू है वो रूट पाई बनती है, तो 1/2 रूट पाई अपॉन एस की पावर 3/2। फिर 5/2 को सॉल्व करेंगे, गामा 5/2 तो दिस इज इक्वल्स टू 3/2 1/2 गामा 1/2 और गामा 1/2 रूट पाई के इक्वल है 3 एस टू दी पावर 5/2। गामा ऑफ 7/2 को सॉल्व करेंगे तो 5/2 3/2 1/2 गामा 1/2 और गामा 1/2 रूट पाई अपॉन 5 फैक्टोरियल 2 एस की पावर 7/2 एंड सो ऑन। 2 अपॉन रूट पाई 1 अपॉन 2 रूट पाई अपॉन एस की पावर 3/2 को कॉमन ले लीजिए। देखिए यहाँ से फर्स्ट टर्म को कॉमन ले लिया हमने, 1 अपॉन रूट 2 रूट पाई अपॉन एस की पावर 3/2, तो यहाँ से 1/2 रूट पाई और एस की पावर 3/2 को कॉमन लीजिए, यहाँ से 1/रूट पाई और एस की पावर 7/2 माइनस 3/2 एस स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 5/2 माइनस 3/2 एस बचेगा। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ 3 देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो वैल्यू आएगी हमारे पास रिमेनिंग सीरीज बनेगी वो इस टाइप से बनेगी 1 माइनस 1 अपॉन 2s प्लस 3 अपॉन 2 इंटू 4 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 135 डिवाइड बाई 2 4 6 1 अपॉन एस की पावर 3 पॉजिटिव एंड सो ऑन। लाप्लास ऑफ एरर फंक्शन ऑफ रूट टी इक्वल्स टू 1 अपॉन एस टू दी पावर 3/2 और ये जो सीरीज बन रही है अगर हम बाइनोमियल सीरीज से देखें तो 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन इक्वल्स टू 1 माइनस एन एक्स प्लस एन प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर माइनस एन प्लस 1 एन प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स की पावर 3 एंड सो ऑन। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, एन की जगह 1/2
तो ये सीरीज कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगी 1 माइनस 1/2x प्लस 3/2 इंटू 4x² माइनस 135 डिवाइड बाई 2 4 6 x³ एंड सो ऑन। और x क्या है हमारे पास, x की जगह क्या बन रहा है 1/s बन रहा है। तो जब कन्वर्ट करेंगे इस पूरी फॉर्म को तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1/s माइनस 1/2। तो लाप्लास ऑफ एरर फंक्शन ऑफ √t इक्वल्स टू 1/s³ प्लस 1 प्लस 1/s होल पावर माइनस 1/2। ये फॉर्म मिलेगी हमको। अगर कम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन के बारे में पूछा जाता है कि कम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन क्या है, तो कम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू 1 माइनस एरर फंक्शन। 1 में से अगर एरर फंक्शन को हम माइनस कर देते हैं तो रिमेनिंग जो पार्ट होता है वो कम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन का। तो 1 माइनस एरर फंक्शन ऑफ x, और एरर फंक्शन ऑफ x के लिए हमारे पास डेफिनेशन है 2/√π 0 टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू x e⁻− u² एंड d²। अगर लाप्लास फाइंड करना हो कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन का तो हम कैसे फाइंड करेंगे, लाप्लास ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ऑफ √t इक्वल्स टू लाप्लास ऑफ 1 माइनस एरर फंक्शन ऑफ √t, और इसको सेपरेट कर दीजिए बाय लीनियर प्रॉपर्टी। तो लाप्लास ऑफ 1 माइनस लाप्लास ऑफ एरर फंक्शन ऑफ √t, लाप्लास ऑफ 1 इक्वल्स टू 1/s, और लाप्लास ऑफ एरर फंक्शन ऑफ √t अभी हमने फाइंड किया, लाप्लास ऑफ एरर फंक्शन ऑफ √t 1/s⁴/2 1 प्लस 1/s होल पावर माइनस 1/2। तो ये फॉर्म मिल जाएगी हमको 1/s √1 + s। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए √1 + s माइनस 1/s √1 + s, और उसके बाद रेशनलाइज कर देते हैं हम √1 + s + 1 √1 + s + 1 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। a माइनस b और a प्लस b a² माइनस b², दिस इज इक्वल्स टू 1 + s माइनस 1/s √1 + s ब्रैकेट √1 + s + 1 1 कैंसिल आउट हो गया, s/1 कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, और देखिए s से s भी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा 1 1/√1 + s और √1 + s + 1। लाप्लास ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ऑफ √t दिस इज इक्वल्स टू 1/√1 + s और ब्रैकेट √1 + s + 1 के इक्वल बनेगा।